हम लोग देख रहे थे थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज हम लोग देखेंगे कोलार्स लॉ, इंपोर्टेंट लॉ, या इसी को आप कहेंगे कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यह नियम कहता है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वह आयन में डिसोसिएट होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है, योगफल के बराबर होता है। जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, HCl आयोनाइज्ड होगा H+Cl-, एक हाइड्रोजन आयन, एक क्लोराइड आयन। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनाइज्ड होगा 1 मैग्नीशियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2+ एंड 2 लैम्डा स्टैंडर्ड Cl-। इसी तरह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, यहां 2 एल्युमिनियम आयन 2 Al3+ एंड 3 सल्फेट आयन 3SO4 2-। तो केटाइन और एनाइन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के योगफल के बराबर होगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+, 2 लैम्डा स्टैंडर्ड Al3+ प्लस 3 लैम्डा स्टैंडर्ड SO4 2-। सिमिलरली लैम्डा स्टैंडर्ड CH3COOH लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा स्टैंडर्ड एसीटेट आयन CH3COO- प्लस लैम्डा स्टैंडर्ड H+ आयन। तो प्रत्येक आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के योगफल के बराबर होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोलार्स लॉ, important law, it states that the limiting molar conductivity of an electrolyte, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में बी एक्सप्रेस्ड एज, इसे व्यक्त किया जा सकता है द सम, योगफल, सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर इंडिविजुअल आयंस इन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में प्रत्येक आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के योगफल के बराबर होता है। लैम्डा स्टैंडर्ड M इक्वल टू V प्लस लैम्डा स्टैंडर्ड प्लस V माइनस लैम्डा स्टैंडर्ड माइनस V प्लस V माइनस आर द नंबर ऑफ केटाइन, दिस इज नंबर ऑफ केटाइन, V माइनस नंबर ऑफ एनाइन। लैम्डा स्टैंडर्ड प्लस and lambda standard minus, these are the limiting molar conductivity of cation and limiting molar conductivity of anion respectively. Suppose if we write limiting molar conductivity of NaCl, then it is ionized as Na+Cl-, 1 sodium ion 1 chloride ion. That is why limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of Cl-. And if we write limiting molar conductivity of calcium chloride, then it ionized 1 calcium ion 2 chloride ion Ca2+ and 2 Cl-. तो 1 calcium ion limiting molar conductivity of Ca2+ and 2 chloride ion 2 limiting molar conductivity of Cl-. So this is the Colar's law. Now we see
द एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ का क्या उपयोगिता है, अब वो देखें हम लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने में ये मदद करता है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ इज हेल्पफुल in determining the limiting molar conductivities of weak electrolyte. weak electrolyte के limiting molar conductivity को निर्धारित करने में ये कोलार्स लॉ मदद करता है, हेल्पफुल होता है। कैसे? तो लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl, NaCl and CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्रमशः दिया हुआ है एट 298 केल्विन। और अब कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले हम इस एसिटिक एसिड को आयोनाइज्ड करेंगे, CH3COO- एंड H+, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, अब यहां पे आप ऐड कर दीजिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, और फिर इसमें ऐड कर दिया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। तो जितना इसमें ऐड किए हैं, जितना जोड़े हैं, फिर इतना ही इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, जितना जोड़ा उतना फिर यहां माइनस कर दिया। अब ये दोनों आपस में जुटकर CH3COO- और Na+ जुटकर CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। H+ और Cl- ये दोनों आपस में जुटकर HCl बन गया। Na+ Cl- ये दोनों आपस में जुटकर NaCl बन गया। अब यहां देखिए सोडियम एसीटेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट 91, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl 425.9 माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl 126.4। इस दोनों को जोड़ दीजिए, इतना माइनस कर दीजिए। दिस इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से यह जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया गया सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के आधार पर। तो इस तरह से यह कोलार्स लॉ हेल्प करता है, मदद करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी सी अनदर एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निर्भर करता है अपॉन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर निर्भर करता है। हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना अधिक होगा उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी उतना ही अधिक होगा।
अल्फा इजकल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा स्टैंडर्ड एम, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों का रेशियो कहलाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थर्ड एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आधार पर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है एट ए गिवन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मान लिया C मोल पर लीटर। तो इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। C कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फोर्थ एप्लीकेशन डिटरमाइनिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट। वैसा साल्ट जो कम घुलनशील होगा, उस एस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट के सॉल्युबिलिटी का निर्धारण। कुछ आयनिक साल्ट जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, PbSO4, lead sulfate, magnesium hydroxide, etc. dissolve in water to a very small extent. वाटर में बहुत कम मात्रा में ये सब घुलनशील होता है। These salts are called aspiringly soluble salt. और इसीलिए इस तरह का साल्ट जो वाटर में आसानी से नहीं घुल पाता है, इसे एस्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट कहा जाता है। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सच साल्ट, इस तरह के सॉल्ट का जो जलीय विलयन है, इज इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली लो सॉल्युबिलिटी। अत्यधिक कम सॉल्युबिलिटी के कारण यह इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्युबिलिटी is equal to kappa into 1000 by lambda standard m मोल पर लीटर। तो ये था कोलार्स लॉ का एप्लीकेशन, उपयोगिताएं, इस सब को याद रखना है। और इसी से रिलेटेड एक दो और प्रॉब्लम देखें इस कोलार्स लॉ को समझने के लिए। अब देखें हम लोग कोलार्स लॉ से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the value of limiting molar conductivity of aluminum sulfate is 858 Simon centimeter square per mole, while the limiting molar conductivity of sulfate ion is 160 Simon centimeter square per mole. Now calculate the limiting ionic conductivity of aluminum ion. According to Collard's law, limiting molar conductivity of aluminum sulfate ionized होगा 2 aluminum ion, 3 sulfate ion, 2 lambda standard Al3 plus 3 lambda standard SO4 2 minus. The value of limiting molar conductivity of aluminum sulfate 858 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है, एल्युमिनियम आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 2 लैम्डा स्टैंडर्ड Al3 प्लस 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन 160, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन, तो 2 इंटू लैम्डा स्टैंडर्ड Al3 प्लस इज इक्वल टू, अब 858 में से माइनस कर देना है इतना, 858 माइनस 3 इंटू 160, दिस इज इक्वल टू 378 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइनली
we have to calculate limiting molar conductivity of एल्युमिनियम आयन। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 378 by 2 is equal to 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से एल्युमिनियम आयन का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया गया। अनदर प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NH4Cl। NH4Cl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 129.8, NaOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 248.1 और NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 126.4 रेस्पेक्टिवली क्रमशः दिया हुआ है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का। तो यहां भी हम लोग कोलार्स लॉ अप्लाई करेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यह आयोनाइज्ड होगा NH4 प्लस OH माइनस, लेमडा स्टैंडर्ड NH4 प्लस लेमडा स्टैंडर्ड OH माइनस। अब राइट हैंड साइड दाईं तरफ लेमडा स्टैंडर्ड Na प्लस और लेमडा स्टैंडर्ड Cl माइनस को ऐड करिए और फिर सब्सट्रैक्ट कीजिए। Thus, limiting molar conductivity of NH4OH, lambda standard NH4 प्लस ऐड कर दिया lambda standard Cl माइनस और lambda standard Na प्लस, lambda standard OH माइनस, फिर माइनस कर दिया lambda standard Na प्लस और lambda standard Cl माइनस। जितना जोड़ा उतना फिर माइनस कर दिया। अब ये दोनों आपस में जुटकर NH4 प्लस Cl माइनस NH4Cl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, Na प्लस OH माइनस दैट इज NaOH, लैम्डा स्टैंडर्ड NaOH माइनस, फिर इस दोनों को जोड़ दीजिए लैम्डा स्टैंडर्ड NaCl। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है। NH4Cl का 129.8, NaOH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 248.1 और NaCl का 126.4। इसको सॉल्व करिए, 251.5 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये सब था कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोलार्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तब तक इसको रिवीजन कीजिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।